नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पर। आप सभी यूजीसी एस्पिरेंट्स का आज की डेट में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे। पहला बैच जो है वो 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 6 से 8 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है कि अभी तक एनटीए ने एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया है। ये वीडियो शूट करने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने जाकर ये क्रॉस चेक किया, डबल क्रॉस चेक किया कि उनका एडमिट कार्ड शायद आज रिलीज़ हो गया हो। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर तक भी उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया है, जबकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बड़े ही साफ शब्दों में लिखा था कि एटलीस्ट 7 डेज प्रायरली वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे एडमिट कार्ड रिलेटेड, मतलब एडमिट कार्ड प्रॉपर रिलीज़ कर देंगे। तो एडमिट कार्ड की बात तो दूर दूर, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भी जारी करना ज़रूरी नहीं समझा। अब बच्चों का एग्जामिनेशन है, बच्चे समझें। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने 4 अलग अलग सेंटर भरे होंगे, तो अगर उनका सेंटर सबसे लास्ट वाला उनको अलॉट हो गया तो वो कैसे मैनेज करेंगे। आपने बच्चों को तो 7 दिन का भी वक्त नहीं दिया। कितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ या जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं एटलीस्ट 15 दिन का टाइम तो देती हैं बच्चों को कन्वीनियंस मैनेज करने के लिए। चलो लड़के किस तरीके से मैनेज कर भी लेंगे, लड़कियाँ कैसे मैनेज करेंगी। लड़कियाँ हमेशा किसी न किसी को, अपने घर फैमिली के लोगों को साथ में लेके जाती हैं, चाहे अपने फादर को या ब्रदर को या उनके फैमिली में जो भी अवेलेबल फ्री रहता है उस टाइम पर वो लेके जाती हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स अपना कुछ काम छोड़ करके बच्चों को लेके जाते हैं, लड़कियों को, अपनी बेटियों को या बहनों को पेपर दिलाने के लिए। आपने क्या समझ के रखा है कि सबके पास फालतू एकदम खाली का टाइम पड़ा हुआ है। एक आप ही हो जो एग्ज़ाम को बार बार रीशेड्यूल करोगे, फिर पोस्टपोन कर दोगे, उसके बाद बोलोगे एग्जामिनेशन ही कंडक्ट नहीं हो सकता कोविड कोरोना की वजह से। एक एग्जामिनेशन भी ढंग से आप लोग कंडक्ट नहीं करा सकते तो बच्चों से फॉर्म क्यों फिलअप करा लिया। दिसंबर वाला तो चलो चल रहा था, जुलाई वालों का भी फॉर्म आपने फिलअप करा लिया। जो जुलाई साइकिल का एग्जामिनेशन जिन बच्चों का होता है, जो 2 बार मतलब होता है साल में, जब आप लोग एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कराते हो उस टाइम मेंशन कर दिया करो ना कि 2 बार आप रीशेड्यूल करोगे, 3 बार पोस्टपोन करोगे, और लगा आपको कि एग्जामिनेशन नहीं करा सकते हो तो कोविड कोरोना की बात डाल करके आप लोग एग्जामिनेशन को ही रद्द कर सकते हो। फर्दर नोटिस के लिए आप लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे में बच्चे का जो लेवल है ना, ये जो आप लोग कर रहे हो, मतलब मैं तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत एनटीए से एक्सपेक्टेड नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो और आपने 6 दिन मतलब 7 दिन पहले आपने खुद ने बोला कि रिलीज़ कर दोगे, और आज का दिन गया 6 तारीख से पेपर शुरू होने वाला है। आज का दिन छोड़ दो, अगर आज की डेट, अगर इस वीडियो के बाद शाम तक भी रिलीज़ कर दिया तो आज 7वां दिन है, एग्जैक्ट 7वां दिन है, क्योंकि 5 दिन उधर पकड़ लो, कल 6ठा दिन 30 सितंबर है, आज 7वां दिन है। 7 दिन के पहले आपको करना था जो आपका कमिटमेंट था, तो अपने कमिटमेंट को तो आप पहले यहीं पे अनफुलफिल कर रहे हो। आपने कोई नोटिस जारी भी करना नहीं ज़रूरी समझा। वो सारे, चलो लड़के तो कैसे भी मानते हैं कि मतलब मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत, बट ऐसे सब फोकट में पड़ा हुआ है। मतलब ये अपने में कितना बड़ा क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर में कि आप एक एग्जामिनेशन को सही प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो और समझा रहे हो क्या कि एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे हैं। भाई आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस लिए हो फिर? एग्जामिनेशन क्लैश हो, आपको नहीं पता कि देश में कितने कौन से एग्जामिनेशन हो रहे हैं? ऐसी डेट्स क्यों रखी कि क्लैश हो एग्जामिनेशन? क्यों पहले नहीं रखा, क्यों बाद में नहीं रखा? और नोटिस जारी करके आप बताना भी ज़रूरी नहीं समझते आप लोग। मतलब बच्चों का दिमाग का जो लेवल का प्रेशर है वो समझ में नहीं आ रहा किसी को। इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से अनएक्सपेक्टेड। यूजीसी नेट कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है, साल में 2 बार होता है और लाखों के एस्पिरेंट्स आते हैं इसमें एग्जामिनेशन देने के लिए। जिस बच्चे ने दिल्ली में कोई अगर बैठा हुआ और उसने अगर सेंटर डाला होगा केरला का या बेंगलोर का या बॉम्बे का या यूपी का, 4 सेंटर के ऑप्शन देते हो ना आप लोग, तो लास्ट वाले सेंटर पर अगर आपने दे दिया उनको एडमिट कार्ड में, कैसे वो कन्वीनियंस मैनेज करेंगे? कैसे वो जाएंगे 300-400 किलोमीटर दूर? फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, टिकट करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? हवा में ऐसे तोड़ के कोई चला नहीं जाएगा। मतलब दिमाग की दही हो गई है। बच्चे इतना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, पोस्टपोन हो गया। मतलब ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि 100 तरह के ख्याल माइंड में आएंगे ही आएंगे कि कहीं एग्जामिनेशन पोस्टपोन तो नहीं हो गया, कहीं डेट रिशेड्यूल तो नहीं हो गई। बार बार मतलब दिन में कम से कम 50 बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे जाके चेक करना पड़ता है कि शायद कोई अपडेट आ गया हो। सारा काम छोड़ के बस यही एक काम बचा है कि जाकर के वेबसाइट पे चेक करो। मतलब कड़े शब्दों में निंदनीय हरकत है ये। इतना बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एनटीए से अनएक्सपेक्टेड।
कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी टेस्टिंग एजेंसी एटलीस्ट 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले रिलीज कर देती है एडमिट कार्ड। आपने खुद ने कमिटमेंट किया कि 7 दिन पहले आप रिलीज करोगे। आज का दिन बीता गया। कल से एग्जैक्टली 6 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन अक्टूबर के, क्योंकि 6 से एग्जाम शुरू होने वाला है, और कल का दिन 6 दिन। कैसे बच्चे मैनेज करेंगे अपने कन्वीनियंस को? कैसे आएंगे जाएंगे? अपना एकोमोडेशन कैसे मैनेज करेंगे? टिकट्स करानी पड़ती है, चाहे आप बस से जाओगे, चाहे ट्रेन से जाओगे, चाहे फ्लाइट से जाओगे, टिकट्स कराओगे, रुकोगे। अब हर बच्चों के हर शहर में रिश्तेदार तो नहीं बैठे हुए हैं, और चलो अगर बैठे भी हुए हैं, मान लीजिए कुछ तो अपने रिलेटिव्स में या जाकर के बैठेंगे, तो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट मोमेंट में मतलब सब रेडी हो जाएगा। कोई अगर फीमेल है, फीमेल्स के साथ में तो स्पेशली बहुत इशू होता है लड़कियों के साथ में। अपने भाई को पकड़ेंगी, अपने फादर को पकड़ेंगी, अपने अंकल को बोलेंगे कि चलो मुझे छोड़ के आओ, मेरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ। मतलब सब लोग अपना इंडिविजुअल काम छोड़ करके आपकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत में परेशान हो। एटलीस्ट आपको एक नोटिस तो जारी कर देना चाहिए था ना ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये तो बता देते कि भाई पोस्टपोन कर रहे हो, रीशेड्यूल कर रहे हो, लेट होगा। कुछ नहीं, नथिंग रिगार्डिंग यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया और एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं। ऐसे स्थिति में स्टूडेंट्स अगर ये अज्यूम कर ले कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या डेट रीशेड्यूल हो सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही नेचुरल सी बात है। एटलीस्ट आपको एक नोटिस तो डालनी चाहिए जिसमें ये मेंशन हो कि भाई आपका एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। फॉर्म तो फिलअप करा लिया बड़े एकदम अच्छे से मज़े में, स्टार्टिंग में ही पूरा दिसंबर का भी करा लिया, ना दिसंबर का पेपर कराया ना जुलाई का पेपर कराया। और मोस्ट अमेजिंग बात तो ये है कि आप अभी जो दिसंबर का नेक्स्ट फॉर्म भी है वो भी आप जल्दी रिलीज़ कर दोगे, उसके भी पेपर की कोई गारंटी नहीं होगी। दिमाग खराब हो गया यार। मतलब ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन सी टेस्टिंग एजेंसीज करती है? और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतने बड़े एग्जामिनेशन के साथ में ये इस तरीके की चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है। और अगर एग्जामिनेशन आपस में क्लैश कर रहे थे तो आपको नहीं पता कि BHU है, BBAU है, DU है, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनके एग्जामिनेशन की डेट्स क्या है, तो आपने पहले ही डेट उनसे कंसल्ट करके या उनके डेट्स के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की डेट्स को क्यों नहीं रखा? आप तो बस एक फट से नोटिस जारी कर दोगे कि भाई डेट रीशेड्यूल हो गई। अब बच्चे जाएं परेशान हो, देखे वो उनका कॉल है, वो उनका मैटर है। आपने तो बस बच्चों से फॉर्म भरा करके आपका तो हो गया काम। अब बच्चों का एग्जाम छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा है बच्चे का एग्जामिनेशन छूट जाए, कुछ कम JRF जाएंगे तो हमारी स्कॉलरशिप तो बचेगी, है ना? क्या चल रहा है माइंड में? इतना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है भाई, क्या है? ये गुस्सा सिर्फ मेरा नहीं है, ये गुस्सा लाखों बच्चों का है, लाखों बच्चों का है। कमेंट सेक्शन में जाकर के देखो, जितने भी यूजीसी एडमिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस बनी हुई हैं, चाहे ज्ञान अड्डा पे चाहे किसी भी चैनल पे, बच्चे परेशान हो गए हैं भाई। अब बच्चे तो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ या मैं एक बात बोल रही हूँ कि आपकी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है और अनएक्सेप्टेड है। दोनों ही चीज़ें हैं ना, इसको स्वीकार करने वाली बात है और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से काम करोगे। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में हो सकता है कि आपका जो डेट है एडमिट कार्ड है वो आज रिलीज़ हो जाए या कल रिलीज़ हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इन द मीन टाइम ये बिल्कुल भी गलत है, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट स्टूडेंट्स का ये राइट बनता है कि उनके जो एडमिट कार्ड है उनको 10 दिन 15 दिन पहले एजेंसीज अवेलेबल करा दे। नहीं करा पा रही है तो कुछ न कुछ उनको नोटिस जारी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का एग्जामिनेशन नहीं है, ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है। इसमें देश के सभी कोने के बच्चे आएंगे एग्जामिनेशन देंगे, तो इतने बड़े एग्जामिनेशन के साथ में इस तरीके की चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है। बहरहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अब छोड़ दो कुछ चीज़ों को। अपना जो ये वक्त है, एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं आएगा इस पे मत टाइम वेस्ट करो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, ताकि जब भी एडमिट कार्ड आए आप एकदम प्रिपेयर रहो, एकदम रेडी रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो। आपको सिर्फ जाने का और आने का सोचना रहे, मैनेज करना रहे। अब ये मान के चलो कि अगर ये कल एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं या परसों भी करते हैं, ये डिले तो है ही है। कल भी अगर ये करते हैं और आज शाम को भी किया तो भी डिले है, तो भी बहुत डिले है ये। मतलब 5 दिन 6 दिन पहले कौन करता है विदाउट एनी फर्दर नोटिस? कोई नोटिस भी नहीं है। तो चलो ठीक है, जो ये कर रहे हैं उनको करने दो, बट जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, आपको सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने अपने एंड से अपनी अपनी प्रिपरेशन करो।
जब इनका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा देखा जाएगा कि कैसे क्या करना है, कोशिश करना, मैनेज करना, कुछ भी करना। लेकिन इसका इफ़ेक्ट अपनी स्टडीज़ पे मत लेके आओ, अपने पढ़ाई पे लेके मत आओ, मेंटल प्रेशर पे मत लेके आओ। मेंटली रिलैक्स रहो, बेस्ट अटेम्प्ट दो, अपनी तैयारी अच्छे से करो। बाकी तो ये जो कर रहे हैं इनको फिर देखेंगे, इनको तो करने दो फिर, मतलब वो तो करना ही करना है। क्या इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करने के बाद कुछ और उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। जो हमारे हाथ में है हम उस पर काम कर सकते हैं। हमारे हाथ में ये है कि अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, रिलैक्स रहें, अच्छी डाइट लें और रिवीजन करें। अगर एग्जामिनेशन ये पोस्टपोन करते भी हैं तो ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, 2-4 दिन 10 दिन अगर आगे ये करते भी हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी तैयारी को थोड़ा सा और वक्त मिल जाएगा। तो बी कूल, बी रिलैक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो। कमेंट सेक्शन ये जो और वीडियोस में जा कर के कमेंट्स करते हो आप, कितने सारे, मैं तो आंसर देते देते थक जाती हूँ कि कब एक ही सवाल, कब एडमिट कार्ड होगा, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा। कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं आई हुई है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आएगी तो सबसे पहले बताएंगे। अपनी तैयारी पे बस फोकस करो। बाकी एनटीए ने जो काम किया है, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सेप्टेड, दोनों चीज़ें हैं। सो इस सेशन में इतना ही। इस वीडियो को मुझे इतना लंबा तो नहीं करना था, बट ये मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वाकई में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक है और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत से कोई भी परेशान होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पड़ता है, प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, और जब प्रेशर यहाँ पे पड़ता है ना तो दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। एनीवेज गाइज, जो भी है अपनी तैयारी अच्छे से करो, ऑल द वेरी बेस्ट है। एंड जब भी पेपर आएगा देखेंगे कि कैसे पेपर में क्या कुछ चीज़ें हैं, और बेस्ट करना अपना, जितना भी आप बेस्ट कर सकते हो करने के लिए। और अपने फैमिली में सबको बता के रखो कि, मतलब स्पेशली फीमेल से बता के रखें कि कभी भी ऐसा नोटिस आ सकता है और एडमिट कार्ड का मे बी दूर भी हो सकता है, ये आप उनको बता के रखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का जो सेंटर है वो बहुत दूर दे देते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर, तो वो मैनेज करना ही पड़ता है, कन्वीनियंस आने जाने का, एकोमोडेशन समथिंग। तो अपने एंड से अपने को तैयारी अच्छे से करनी है। बाकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई विश कि सब कुछ ठीक रहे और जल्द से जल्द इनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाए, ताकि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में पैनिक आप लोगों को ज़्यादा ना होना पड़े। वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो और लाइक करो। ये वीडियो आगे तक पहुँचनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।